अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 25 बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज की बेटा जो हमारी डिस्कशन है वो है खाने के बारे में कि हमारा खाना कैसे होना चाहिए और इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स या विटामिन या न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो मुश्तमिल होंगे और कौन सी चीज़ हमें कितनी एनर्जी देती है। तो आज की जो डिस्कशन है ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले हम कहते हैं व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायो कहते हैं जिंदा चीजों को, केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होगी? ये स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस है। उन चीजों की बच्चों आपने स्टडी करना है विच प्ले वाइटल रोल इन द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जिंदा चीजों के अंदर एक अहम रोल अदा कर रहे होते हैं, जब आप उनकी स्टडी करते हैं तो दैट इज नोन एज ए बायोकेमिस्ट्री। तो आपने इसे बेटा क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हम खाना क्यों खाते हैं। ये खाना जो हम खाते हैं ये क्यों खाते हैं? ये इसलिए खाते हैं क्योंकि ये जो खाना होगा ये आपको क्या देगा? ये हमें क्या देगा? प्रोवाइड एनर्जी। एक तो हमारे अंदर ताकत आएगी, हमें एनर्जी मिलेगी, हम भागेंगे दौड़ेंगे। दूसरी बेटा ये जो खाना होता है इट आल्सो गिव अस टू बॉडी स्ट्रक्चर। ये हमारी बॉडी को एक खास किस्म की स्ट्रक्चर देगा, उसको चेंज करेगा, हमें कद बुत देगा। तो इस तरीके से ये खाना आपको दो चीजें दे रहा होता है, एनर्जी और बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारा खाना होता है ये किन चीजों पर मुश्तमिल होगा? ये जो बेटा हमारा फूड होती है, जो हम खाना खा रहे होते हैं, ये तीन तरह का होगा। या तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी खुराक का जो मेजर हिस्सा होता है, जो ज्यादातर चीजें हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे हम रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सेकंड जो हिस्सा होता है वो आपके हमारे खाने में क्या होगा? प्रोटीन्स होती हैं। और तीसरा जो बेटा हमारे पास हिस्सा होता है वो क्या होगा? लिपिड्स होते हैं, मक्खन, malaइयाँ, घी होता है। ये हमारे खाने के कुछ अज्जा होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड है। हमारी खुराक का सबसे ज्यादा हिस्सा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते कहाँ हैं? ये सारे चावल जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जो व्हीट, गंदम, हम रोटी खाते हैं, रोटी खा रहे होते हैं, ये जो रोटी है बेटा ये सारी की सारी क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जो स्टार्च होते हैं, आप सेब खाते हैं, इसके अंदर जो गूदा होता है वो स्टार्च होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह मिलते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हम बहुत ज्यादा खाते हैं। सेकंड जो चीज बेटा हमारे पास आती है वो क्या चीज होगी? है प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन क्या होती है? हमारी बॉडी का सारा हिस्सा प्रोटीन है। मैं जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ मैं ज्यादातर क्या होता हूँ बेटा? प्रोटीन पर मुश्तमिल हूँ। कैसे? मैं बालों से शुरू करता हूँ। ये जो मेरे बाल होते हैं, हेयर है, ये भी प्रोटीन है। ये जो बेटा मेरी आपको स्किन नजर आ रही है ये भी प्रोटीन है। ये जो मेरी बॉडी के ऊपर गोश्त है, मीट है, ये भी प्रोटीन है। जो इंसान का गोश्त होता है इसके अंदर थोड़ी बहुत चर्बी आ जाती है, लेकिन अगर आप मुर्गी का गोश्त खाते हैं तो वो टोटल जो है प्रोटीन है। अगर आप मछली का गोश्त खा रहे हैं तो वो भी बेटा टोटल क्या होगी? वो आपके पास प्रोटीन होती है। इसी तरीके से आपने फिश खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, दैट इज आल्सो प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है। ये हमारी बॉडी के हेयर, स्किन, नेल, जैसे नेल होते हैं, या बेटा हमारे पास ब्लड हो गया, इन तमाम चीजों को बनाने के लिए जो अहम चीज किरदार अदा कर रही होती है वो प्रोटीन होती है। यूं समझे प्रोटीन जो होती है प्ले ए वाइटल रोल। ये बेटा हमारे पास क्या होगा? एक वाइटल, एक बड़ा ही आला किस्म का रोल अदा कर रही होती है इन कंट्रोलिंग द प्रोसेस। इन कंट्रोलिंग, आमतौर पर ये क्या कर रही होती है? कंट्रोल कर रही होती है। ऑल प्रोसेस, वो तमाम प्रोसेस को बेटा ये क्या करती है? कंट्रोल कर रही होती है। विच आर लाइफ प्रोसेस। वाइटल रोल करेगी इन कंट्रोलिंग द ऑल लाइफ प्रोसेस। जिंदगी के तमाम जो प्रोसेस हो रहे होते हैं इनको कंट्रोल करने वाली चीज क्या होगी? प्रोटीन होगी। हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम काम करते हैं, हम खाना खाते हैं, जो एंजाइम काम कर रहे होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होंगे। तो ये लाइफ प्रोसेस को बच्चे क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। लास्ट जो चीज हमारे पास आती है इसे हम कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं ये दो सोर्सेज से आप इसे हासिल कर ले होते हैं। एक आप लिपिड्स को बच्चों प्लांट से हासिल करते हैं और दूसरा कहाँ से हासिल करेंगे? एनिमल से। अब पहली बात ये आती है कि व्हाट आर लिपिड। लिपिड्स होते क्या है? ये जो मक्खन, मलाइयाँ, घी होता है, मक्खन, मलाइयाँ, घी, ये सब चीजों को आपने लिपिड कहते हैं। अब प्लांट से आप क्या हासिल करते हैं? प्लांट से बच्चों हम ऑयल, ऑयल इज ए लिपिड, ऑयल हासिल करते हैं, तेल हासिल करते हैं। जैसे बनाना का, जैसे आपके पास जो है सूरजमुखी का, सनफ्लावर का बेटा तेल होता है, कॉर्न का तेल होता है, ऐसे और मुख्तलिफ, सरसों का तेल होता है, ऐसे और मुख्तलिफ पौधों से आपने ऑयल हासिल करते हैं, दैट इज ए लिपिड। एनिमल से हमें क्या मिलते हैं? ये फैट्स मिल रही होती हैं, फैट्स।
ये फैट्स मिलते हैं। इसके अलावा बेटा एनिमल से आपको कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे मैरीन एनिमल है, जो ऐसे एनिमल बेटा जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं, सी के अंदर पाए जाते हैं, उनसे भी आपको ऑयल भी मिलते हैं और कुछ से आपको फैट्स भी मिल रहे होते हैं। अब हमारी क्वेश्चन आता है कि हम खाना क्यों खाते हैं? खाना क्या हमारा एक न्यूट्रिशन है, एक ऐसा अमल है जिसको हम रोज करते हैं, डेली करते हैं। सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, दोपहर को खाना, शाम को खाना, बस सारा दिन ही हम खाते रहते हैं। आखिर हम क्यों खाते हैं? तो इसके अंदर कौन-कौन सी चीजें होनी चाहिए? अब बेटा हम इस तरफ आते हैं। ये जो खाना हमारा होता है इस अमल को आपने न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन से आपको क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होगा? ये स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स का आप मुताला करेंगे कि प्रेजेंट इन फूड एंड हाउ दे मेंटेन ए हेल्थी बॉडी। ये जो न्यूट्रिएंट्स आप खाते हैं, रोटी खाते हैं, सालन खाते हैं, ये क्यों खाते हैं? अगर खाते हैं तो ये हमारे साथ क्या करते हैं? तो इन सब चीजों को आपने बेटा न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट है। इसको कार्बोहाइड्रेट्स को आप क्या कहेंगे? ये बेटा हमारे पास एक न्यूट्रिएंट है। ये जो प्रोटीन है, ये भी बच्चों न्यूट्रिएंट होती है। और इसके अलावा ये लिपिड, फैट, लिपिड खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, कोई मिनरल्स आप ले रहे हैं, आपने कोई आपने बेटा जो है लिक्विड चीज ले रहे हैं, ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे? इनके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स मौजूद होगा। मतलब मीठा पानी पी रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स करते क्या हैं? ये तीन इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तीन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। नंबर एक, ये हमारी बॉडी को मेंटेन दी हेल्थी बॉडी, ये हमारी सेहत को बरकरार रखते हैं। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मेंटेन दी हेल्थी बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है इसको बेटा ये मेंटेन करते हैं। इस बॉडी को क्या करेंगे? ताकत देंगे जब आप खाना खाएंगे। नंबर टू बेटा, ये आमतौर पर प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस, ये हमारे पास क्या करेगा? हमें बीमारियों से बचाएगा। प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस, ये बीमारियों से बचाता है, यानी कि बीमारियों का जो असर हो रहा होता है तो हमारा कोई ना कोई ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो बेटा उसको बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद देता है। इसके अलावा ये खाना क्या करेगा? प्रोवाइड एनर्जी, आपको एनर्जी देगा, भागेंगे दौड़ेंगे। प्रोवाइड एनर्जी, हमें क्या चीज प्रोवाइड हो रही है? ये एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। और इसके साथ क्या होगा? बिल्ड टिश्यूज, कि मुख्तलिफ टिश्यूज भी हमारे अंदर बिल्ट होंगे। बिल्ट टिश्यूज के मुख्तलिफ बढ़ोतरी का अमल भी जारी रहेगा। तो ये सब चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? न्यूट्रिएंट से मिलेंगी। तो हेल्थी ह्यूमन बॉडी नीड द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको ये चीजें खानी होंगी। सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी खुराक का क्या होता है? मेजर पार्ट होता है। मेजर पार्ट यानी सबसे ज्यादा जो चीज हम खा रहे होते हैं ये मेजर पार्ट होगा। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर ए मेजर पार्ट। ये हमारे पास क्या होगा? ये हम दिन रात खा रहे हैं, रोटियां खाते हैं। रोजाना कितनी रोटियां खाते हैं? कोई दो सुबह के टाइम खाता है, दोपहर को दो खाता है, शाम को दो खाता है, ऐसे बहुत सारी हम रोटियां खा रहे होते हैं। ये सारे के सारे क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या हैं? ये आपको एनर्जी देते हैं। एनर्जी देखो, जब भूख लगी होती है इंसान बिल्कुल पीला जर्द हुआ होता है, नढाल हुआ होता है, बस कहता है खाना दे दो। जैसे ही खाना खाते हैं फ्रेश हो जाते हैं। अब जो मर्जी काम कर करा लो, भाग लो, खेल लो, दौड़ लो। तो इस तरीके से बेटा ये आपको एनर्जी देता है। आमतौर पर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपने रोज खाने हैं। कितना कार्बोहाइड्रेट्स रोज खाने हैं? तकरीबन आपने 2000 कैलोरीज, यानी 2000 कैलोरीज जो होती है वो आपने डेली लेनी है। कहाँ से लेनी है? कार्बोहाइड्रेट से। तकरीबन बच्चे हमने 2000 कैलोरीज डेली लेंगे। तो 2000 कैलोरीज कितने ग्राम के बराबर होगी? तो 2000 कैलोरीज होती है वो आमतौर पर 225 ग्राम आप रोजाना कार्बोहाइड्रेट्स खा लें, या इससे लेके 325 ग्राम आपने रोजाना कार्बोहाइड्रेट खाना है। तो फिर जो है वो आपके पास क्या होगा? ये कैलोरीज जो होती हैं वो बेटा पूरी हो जाती हैं। कितनी? 2000 कैलोरीज। अब 225 ग्राम या 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कितना होगा? तो आम जो रोटी आप खाते हैं, आम जो बेटा हमारी कॉमन रोटी या नॉर्मल सी रोटी होती है, ये तकरीबन 60 ग्राम से लेके 70 ग्राम तक होती है, 50 ग्राम तक भी होती है। यानी 50 से लेके 70 ग्राम तक होती है कि मोटी रोटी है, पतली है, ये इतनी होगी। अब आपने कितनी खानी है? आपने बेटा डेली की जो है वो तकरीबन तकरीबन 4 से 5 रोटियां खानी है। तो सर इससे तो हम ज्यादा खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे एक रोटी 60 ग्राम के बराबर भी आप लें
तो आपने अगर 5 रोटियां खा ली तो आपने 300 ग्राम डेली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने 5 रोटियां ही बच्चों खानी है, आपने इसके साथ फ्रूट्स, विटामिन और चीजें भी खानी है। दैट डिपेंड अपॉन ऑन देयर डेली रूटीन। ये आपकी डेली रूटीन पे डिपेंड करेगी। अगर आप डेली बस खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बस चारपाई पे फिर दोबारा लेट जाते हैं, तो फिर आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना है, कम लेना है। अगर आप काम करते हैं, भागते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई गेम्स करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या बच्चे आपने बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो फिर इससे कार्बोहाइड्रेट्स आप ज्यादा भी ले सकते हैं। आप सुबह के टाइम 2 रोटियां, दोपहर को 3 और शाम को 4 रोटियां भी खा सकते हैं, क्योंकि इंसान इस दुनिया में सिर्फ खाने के लिए तो आया है। तो बेटा ये इस तरीके से ये डिपेंड करेगा ऑन देयर डेली रूटीन कि आप करते क्या हैं उस पे, लेकिन मिनिमम आपने कम से कम जो है 200 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जरूर खाना है, यानी 3 से 4 रोटियां आपने लाजमी खानी है। इसके बाद दूसरी जो चीज बेटा आपके पास आ जाती है वो लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? ये मक्खन है, घी है, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, यानी मक्खन मलाइयाँ होती हैं, जो मलाइयाँ हम खाते हैं, मक्खन खाते हैं, रोटी के ऊपर मक्खन लगा के खाते हैं, या बेटा आप किसी तरीके से ऑयल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, देसी घी खा रहे होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं? लिपिड्स होता है। लिपिड्स क्या करता है? ये दो काम करता है। एक तो बच्चों ये हमें एनर्जी देगा, एनर्जी यानी ताकत देता है लिपिड, और दूसरा काम ये क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन करता है, इंसुलेट करता है, इंसुलेशन इंसुलेशन करता है, और क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। किसकी प्रोटेक्शन करेगा? ये बेटा करता है वाइटल ऑर्गन्स की। वाइटल कहते हैं अज़ाहिर ईसा, वाइटल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, उन्हें वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारी जिस्म के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, उनको इंसुलेट करता है, उनको बचाता है, उनके इर्द गिर्द जो होता है, मतलब जैसे वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं सर? वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे बेटा किडनी है, इसके इर्द गिर्द आपने अभी बकरे को देखा होगा, किडनी के इर्द गिर्द बहुत सारी चर्बी होती है। ऐसे दिल होता है, हार्ट होगा, या बेटा हमारा लीवर होगा, इन सब चीजों को आपने वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी का एक पिंजरा होता है। इस पिंजरे के नीचे हड्डियां हैं, हड्डियां के नीचे जितना भी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल हो रहा है, सारी मशीनरी यहीं पे लगी हुई है। दिल, गुर्दे, ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। इन सब को अपने वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। इसके इर्द गिर्द लिपिड जो होते हैं, इन्हें इंसुलेट कर लेते हैं, इनको ज्यादा हीट नहीं लगने देते, ज्यादा सर्दी नहीं लगने देते, और फिर इनकी प्रोटेक्शन भी कर रहे होते हैं। अब लिपिड जो होते हैं वो आपने लिपिड जो होते हैं बेटा वो आपको जो एनर्जी देते हैं, कितनी देते हैं? ये 2x एनर्जी देंगे, 2x एनर्जी देंगे एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत से ये जो एनर्जी हमें दे रहे होते हैं ये डबल होती है। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट से आपको जो एनर्जी मिलती है 1 ग्राम खाने से, वो फॉर एग्जांपल 10 कैलोरी मिलती है, और अगर आप लिपिड खाएंगे 1 ग्राम तो आपको 20 कैलोरी मिलेगी। उससे बेटा इसने आपको डबल जो है वो एनर्जी देनी है। आमतौर पर इसको कितना आपने लिपिड कितना खाना है, कितना मक्खन मिलाइयाँ खानी है, कितना जो है वो आपने घी खाना है, तो एक आम अंदाजे के मुताबिक आपने 44 ग्राम से लेके, यानी 44 ग्राम से लेके बेटा ये 78 ग्राम डेली खाना है। 78 ग्राम अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड डेली रूटीन के मुताबिक आप खाएंगे। 44 ग्राम मतलब आपने पराठा खा लिया तो बस ये लिपिड हमारे पूरे हो गए, या बेटा आपने सालन खा लिया उसमें जो घी होता है वो आपके लिपिड पूरे हो गए, या आपने मक्खन या कोई ऐसी चीज खा लेते हैं तो 44 ग्राम बहुत मामूली सा होता है। इसको खाने के से लेके 78 ग्राम तक बेटा आपने इसको खा जाना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है? इसको बेटा हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये प्रो का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंट। हमारी सारी बॉडी, इससे पहले हमने पढ़ा है कि ये प्राइम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्म के कंपाउंड होते हैं, और हमारी बॉडी को सारा कंट्रोल जो चीज कर रही होती है वो प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स मतलब मैंने आपको बताया मेरे बाल जो हैं वो प्रोटीन के हैं, नाखून जो हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, मेरा गोश्त जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है, सर से लेके पाँव तक सारे का सारा हमारे पास क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। प्रोटीन करती क्या है? प्रोटीन का जो बेसिक काम होता है ये बिल्ड करेगा। क्या करेगा? न्यू टिश्यूज, ये नए टिश्यू जो होते हैं बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं उनको बिल्ड करेगा, प्लस न्यू सेल करेगा, यानी हमें बढ़ाने के अंदर ये क्या करता है? अहम किरदार अदा कर रहा होता है। दूसरा काम प्रोटीन क्या करती है बेटा? ये रिपेयर द इंजर्ड सेल या टिश्यू, रिपेयर रिपेयर कर रहा होता है, रिपेयर दी
इंजर्ड, ऐसे सेल जो जख्मी हो जाते हैं, जो हमारे सेल या टिश्यू जख्मी हो जाएंगे, सेल या टिश्यू उनको क्या करेगा, रिपेयर करेगा। मतलब कहीं पे हमारा जो है जख्म आ गया बॉडी के ऊपर, तो ऐसा ऐसा जो हीलिंग हो रही होती है वो ड्यू टू प्रोटीन की वजह से होगी। अब प्रोटीन जो होती है कहाँ से आपको मिलेगी प्रोटीन? प्रोटीन आपने बेटा फिश खा लें, सारी की सारी प्रोटीन है, फिश खाएं सारी प्रोटीन है, व्हाइट मीट है, आपने मुर्गी का गोश्त खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, वो भी बेटा क्या होगा, प्रोटीन है। इसके अलावा आपने मूंगफलियां, जितने भी बेटा ग्रेन्स होते हैं हमारे पास, जो दाने होते हैं ग्रेन्स होते हैं, कौन सा, जैसे मूंगफली होती है, जैसे कॉर्न होता है, इन किस्म की चीजों को अगर आपने खा लेते हैं तो दैट इज ए प्रोटीन। अब प्रोटीन आपने डेली खानी कितनी है, तो आपने ये 60 ग्राम डेली प्रोटीन लाजमी खानी है। अपनी खुराक के अंदर ये 60 ग्राम आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोटीन है। कहाँ से लेके आए, एग से ले लें, सुबह सुबह अंडा खा लें। जब अंडा खाएंगे तो इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगी, प्रोटीन मिलेगी। एक अंडा रोज खाएं तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगी बेटा, प्रोटीन हो जाएगी, और आपके लिए क्या हो जाएगी, बेहतरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन भी आपने खाने हैं, सिर्फ ये नहीं है बस रोटियां और मक्खन मलाइयां खानी है, बल्कि आपने बच्चों विटामिन और मिनरल्स भी खाने हैं। विटामिन क्या होते हैं, तो आप जानते हैं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन जैसे बेटा आपने विटामिन सी होता है, हमारे बहुत सारे काम के अंदर यूज होता है, हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसे विटामिन सी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी आपने कहाँ से लेना है, खट्टे मीठे फ्रूट खा लें, मतलब आपने संतरा खा लिया वो विटामिन सी होगा, आपने लीमू लीमू का पानी पी लिया वो विटामिन सी होगा। तो नेचुरल चीजों के अंदर से आपने विटामिन भी लेने हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, ये बेटा आमतौर पर जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इन सबको मिनरल्स भी कहते हैं। कि आपने अक्सर देखा होगा कि इस बच्चे ने आयरन का सिरप पी रहा है, इसके अंदर आयरन की कमी है, आयरन की कमी हो जाए तो आपका हमारा रंग जो होगा पीला हो जाता है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है, इसलिए आयरन भी आपने खाना है। और इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होंगे, इंतहाई जरूरी होते हैं। अब ये विटामिन और मिनरल्स करते क्या है, नंबर एक, ये हमारी ग्रोथ में मदद देते हैं। यानी आप हम थोड़ा बड़े हो रहे होते हैं, ग्रोथ में जो है वो इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम, कि इंसान की जो अफजाइश का प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा तेज हो जाता है। ऑपरेशन, मुख्तलिफ बॉडी के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब है जो तोड़ फोड़ हो रही है उसको भी ये मेंटेन करते हैं। एंड आल्सो मेंटेन दी बॉडी, एंड मेंटेन दी बॉडी, ये जो हमारी बॉडी होती है इसको मेंटेन करने में भी अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। कौन, विटामिन और मिनरल्स। अब आपकी बड़ी अहम चीज आ रही है कि आपने खाना कैसा खाना है। इस चीज को हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ हेल्थी ईटिंग, कि आपके पास जो एक खुशगवार खाना होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये 5 गोल्डन रूल्स हैं, 5 चीजें हैं जिनको आपने अपने जहन के अंदर रखने हैं, और आपने खाना खाते हुए इन्हीं चीजों को देखना है कि आपके खाने में मौजूद है। तो इंशाल्लाह आप जो हैं वो हेल्थी रहेंगे, आप फिट रहेंगे, आप बड़े एफिशिएंट रहेंगे अगर आपने ये बेसिक 5 चीजों को बेटा देख लिया। नंबर 1, वैरायटी ऑफ फूड खाएं। ये नहीं है कि रोज ही बस एक ही चीज खा रहे हैं, नहीं, वैरायटी ऑफ फूड से क्या मुराद है, तो इससे मुराद यह है कि फ्रूट्स खाएं, सारे फ्रूट्स खाएं, चाहे आपको अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते, तो आपने फ्रूट्स खाने हैं। वेजिटेबल्स खाएं, कि आपने वेजिटेबल भी खानी है, कि आपने रूटीन बना लें कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आपने वेजिटेबल खानी है। ये नहीं है कि आपने कभी कद्दू नहीं खाने, कभी टिंडे नहीं खाने, बैंगन नहीं खाने, सारी वेजिटेबल्स खानी है। जो भी आपके पास मौसमी वेजिटेबल्स आ जाती है, कम से कम 15 दिन के बाद, महीने में एक दफा उनके चंद एक नवाले आपने जरूर खाने हैं। वेजिटेबल्स खाएं। इसके अलावा बेटा आपने प्रोटीन लेनी है। अंडा भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आपने अंडा भी जरूर खाना है। मीट, गोश्त भी खाना है, ताकि हमारी, इसके अलावा ग्रेन्स, मुख्तलिफ किस्म के जो दाने हमें मिलते हैं वो भी खाने हैं। और बेटा आपने बहुत सारी चीजें जो वैरायटी ऑफ फूड्स होती हैं, इन तमाम चीजों को बच्चों आपने लाजमी तौर पर खाना है। बस यूं समझे, जो भी मिला बस उसको खा लेना है। तो इसको हम कहते हैं वैरायटी ऑफ फूड्स, के आपने मुख्तलिफ वैरायटियों के खाने खाने हैं। बस ये नहीं है कि बस एक ही चीज उठाई और रोज उसी को आप खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट रिच। तो आपने फिर ये भी देखनी है कि जो खाना आप खा रहे हैं क्या इसके अंदर न्यूट्रिएंट रिच है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो है, क्या इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्या इसके अंदर बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स है।
क्या ये जो खाना आप खा रहे हैं इसके अंदर प्रोटीन है? क्या जो खाना आप खा रहे हैं इसके अंदर लिपिड है? क्या इसके अंदर विटामिन्स हैं? क्या इसके अंदर बेटा कोई मिनरल्स वगैरह भी हैं या नहीं हैं? तो इन सब चीज़ों को देख के आपने न्यूट्रिएंट रिच फूड को जो है वो सिलेक्ट करना है, ताकि आप खाना भी खा रहे हों, हमारी बॉडी को काम करने के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए वो भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक मिलते रहें, तो ये न्यूट्रिएंट रिच किस्म के आपने फूड खानी है। नेक्स्ट आएगा बेटा बड़ी काम का पॉइंट है, इसे नोट कर लें, ईट लेस हाइड्रेटेड मोर। क्या आपने कम खाना खाना है? ईट लेस हाइड्रेटेड मोर, इतना नहीं खाना कि अब आप उठ भी ना सकें। कम खाएँ, कम से कम खाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, हाइड्रेटेड मोर, ज़्यादा आपने हाइड्रेट रहना है। हाइड्रेटेड से मुराद है मशरूबात पिएँ, आपने जो है वो मुख्तलिफ जो फ्रेश जूसेस होते हैं मुख्तलिफ फ्रूट्स के वो पी लें, लेकिन खाना थोड़ा कम खाएँगे तो आप ज़्यादा फिट रहेंगे। जितना ज़्यादा खाना खाएँगे, इतनी ज़्यादा सुस्ती होगी, काहली होगी और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, क्योंकि पेट के अंदर जब जाएगा तो स्टोमक के अंदर अगर इतना खाना आ गया तो बेचारा हिल भी नहीं सकेगा ताकि इसको डाइजेस्ट कर सके, इसलिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम आएँगे, डकार खट्टे आना शुरू हो जाएँगे, खाना हज़म नहीं होगा, फिर आप वॉक करेंगे, भागेंगे कि हमारा खाना हज़म हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि पहले थोड़ा खाएँ और मोर हाइड्रेटेड मतलब ज़्यादा पानी पिएँ, खाना खाने से पहले भी पानी पिएँ, मशरूबात पिएँ, लस्सी पिएँ और मुख्तलिफ किस्म के फ्रेश जूसेस जो होते हैं वो पिएँ, मिल्क शेक पिएँ और जो भी आपको अच्छी चीज़ मिलती है वो ज़्यादा पिएँ और खाने के ऊपर थोड़ी कम तवज्जो रखें। नेक्स्ट आएगा रिड्यूस बैड स्टफ। तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में कम कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके खाने में शुगर कम से कम इस्तेमाल करें, चीनी को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। फैट्स को बेटा ये जो फैट्स होते हैं, ये नहीं है कि बस दिन में आए मक्खन खाया, शाम को आए आपने जो घी खा लिया देसी घी, तो इन चीज़ों को आपने कम करना है और सोडियम। और ये सोडियम को आपने देखना है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर का जो है वो वजह बनती है। इन चीज़ों को आपने देख के अपने खाने के अंदर कम करना है। शुगर है, फैट्स है, सोडियम है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि हमारे खाने में ये ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है। तो ये अगर ये ज़्यादा हैं तो फिर उसमें से आप कोशिश करें कि इनको ना खाएँ। अगर इनकी मिकदार कम है तो फिर आप इसे खा सकते हैं। अवॉइड जंक फूड, ओहो हो! ये तो बड़ी बुरी खबर आ गई कि अवॉइड जंक फूड, कि आपने बाज़ार से बनी हुई प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड कहते हैं जो आपने बेटा प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं इनको कम से कम खाना है। प्रोसेस्ड फूड कौन-सा होता है? ये पिज़्ज़ा, ओए होए होए! पिज़्ज़ा नहीं खाना, आपने बर्गर नहीं खाने, ऐसी प्रोसेस्ड फूड खानी तो है, लेकिन रोज़ नहीं खाना। ये नहीं है बस सुबह उठे पिज़्ज़ा, शाम को रात को सो रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो वो कहता है जंक फूड आपने कम से कम खानी है, वरना आपके दाँत खराब होंगे, आपका मैदा खराब होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेस्ड फूड के अंदर जो भी आपने चीज़ें देख रहे होते हैं, वो ज़्यादातर केमिकल्स होते हैं। तो ज़्यादातर वो केमिकल्स को यूज़ करके आपको एक बड़ा आला किस्म का टेस्ट मिल रहा होता है, इसलिए आपने सिर्फ़ सिंपल फूड को प्रेफ़र करनी है। इन चीज़ों के ऊपर आपने नहीं जाना ताकि आप सेहतमंद रहें। अगर आप हेल्थी खाना खाएँगे, तो आपको इसके बदले में क्या मिलेगा? अगर आपने हेल्थी खाना खाया, तो आपकी सेहत के ऊपर बेटा क्या असर होगा, क्या मिलेगा? तो अब आप बता दीजिएगा। हेल्थी खाना खाने से एक तो आप डिज़ीज़ेज़ से बचेंगे। अल्लाह ताला आपको डिज़ीज़ेज़ से बचाएगा। कौन-सी डिज़ीज़ेज़? जैसे हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक होगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे बेटा डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ क्या है? शुगर की बीमारी जो होगी वो कम हो जाएगी और भी बहुत सारी अल्सर होते हैं, मुख्तलिफ आंतें जो होती हैं वो सूज जाती हैं, वो भी बेटा क्या हो जाएँगी? कम हो जाएँगी। मतलब ये है कि ये तो बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इन बीमारियों से महफूज़ रखे, आमीन। लेकिन बेटा जो छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं, उनसे भी आप क्या रहेंगे? महफूज़ रहेंगे। अगर ये 5 बातों के ऊपर आप क्या कर रहे होंगे? अमल कर रहे होंगे, तो आपको डिज़ीज़ेज़, छोटी-मोटी बीमारियों से, बुखार से, नज़ला-ज़ुकाम से भी आप बेहतरीन और सेट रहेंगे, अगर आपने अच्छा खाना खाया। ग्रोथ एंड वेट, जब आप एक हेल्थी खाना खा रहे होंगे, तो आप बड़े खूबसूरत भी होते जाएँगे, ग्रोथ आप बढ़ते जाएँगे, थोड़े से आपका बॉडी जो है वो अच्छी होती जाएगी, वेट भी आपका कम या ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आप एक अच्छे और मुनासिब इंसान बनते जाएँगे, एक अच्छे खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएँगे, अगर आपने हेल्थी फूड खाई, तो ये ग्रोथ और वेट और दूसरी चीज़ों को बेटा कंट्रोल करेगा। लास्ट बात ये है कि अच्छा खाना खाने से क्या होगा? ब्रेन बड़ा अच्छा फंक्शन करेगा।
आपकी जो ब्रेन का इम्पैक्ट होगा, ये जो हमारा दिमाग है, ये जो काम कर रहा होता है, इसकी काम करने की सलाहियत जो होती है, वो ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बेहतर तरीके से दिमाग काम करेगा और हमें बड़ा मज़ा आएगा चीज़ों को सॉल्व करते हुए, याद करते हुए या मुख्तलिफ बेटा मसाइल को हल करते हुए हमारा सिस्टम जो होगा, ब्रेन का सिस्टम जो होगा बेहतर काम करेगा। इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी पावर क्या होती है? ऐसा नहीं होगा कि बाहर निकले, थोड़ी-सी ठंड लगी तो नज़ला हो गया, बुखार हो गया। नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ताकत आएगी। वो छोटी-मोटी बीमारियों के अंदर हमारा जो दिफ़ा का सिस्टम होता है, दिफ़ा क्या होगा? बीमारी हमला करेगी और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, दिफ़ा का सिस्टम है, वो इसको क्या करेगा? उस बीमारी को रोकेगा और उसके साथ लड़ेगा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी-सी उनको सर्दी लगी, बुखार हो गया, चलो जी डॉक्टर के पास टीका लगाएँ। मतलब ये है कि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो अगर आप ये चीज़ें खाएँगे तो बेटा आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। चलिए अब हमने क्विक चेक करना है। पहला हमारा क्विक चेक आता है 25.1 है, व्हिच 2 फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन। प्रोटीन आपके पास कौन से 2 फंक्शन करती है, वो बता दीजिएगा। ये जो प्रोटीन होती है, बेटा ये हमारे तमाम लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करती है। नंबर 2, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी, वो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटीन्स होते हैं। मतलब कोई ऑक्सीडेशन का कोई एंजाइम काम कर रहा होता है, कोई रिडक्शन का काम कर रहा होता है, कोई चीज़ों को तोड़ रहा होता है, कोई जोड़ रहा होता है, सारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन काम कर रही होती है। अब नेक्स्ट आगे बड़ा प्यारा सवाल है, इज़ मिल्क ए फैट, ए प्रोटीन और बोथ? ये जो दूध होता है, क्या ये फैट है? क्या ये प्रोटीन है? क्या ये दोनों हैं? तो आप कहेंगे दूध इज़ बोथ। ये दूध नहीं बेटा, मिल्क, सॉरी, ये मिल्क जो होगा ये बोथ होगा। कौन-सा बोथ होगा? ये हमारे पास फैट भी होता है और ये बच्चे हमारे पास क्या होगा? प्रोटीन भी होता है। ये दोनों काम करता है। दूध को आप कोई कहता है फैट है, आप कहते हैं हाँ फैट है। कोई आपसे पूछता है ये प्रोटीन है, आप कहते हैं प्रोटीन है। तो इसलिए बेटा आप दूध रोज़ पिएँ तो 2 चीज़ें आपको मिल जाएँगी, फैट भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगी। अब क्विक चेक है 25.2 है कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? तो बैलेंस्ड डाइट वो होगी जो न्यूट्रिएंट रिच हो, जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट होने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब चीज़ें होंगी, तो दैट इज़ नोन एज़ ए बैलेंस्ड डाइट, उसे आपने बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा नेम एनी 3 न्यूट्रिएंट्स, किसी भी 3 न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखें। तो 3 न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स कौन-सा होता है? लिपिड होता है और तीसरा न्यूट्रिएंट्स बेटा कौन-सा होगा? प्रोटीन होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।